जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो मेरा है कि आप संस्था की तरफ से है और हम ये करते हैं कि जो पर्यावरण भाग 7 का है और हम निरंतर प्रयास करते हैं कि गंगा के पावन तट पर हमारा बीचों बीच गंगा पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा की निर्मल धारा है, लेकिन अब जब घाट के उस पार जाते हैं तो आपको उतना साफ पानी नहीं मिलता है। सरकार का प्रयास निरंतर जारी है, लेकिन हमें भी सोचना होगा कि हम भी प्रयास करें जिससे हम गंगा को स्वच्छ रखें। अगर गंगा स्वच्छ नहीं रहेगी तो हमारा जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि गंगा का अस्तित्व बना रहे और हमारा अस्तित्व बना रहे तो हमें ये चीज़ें ध्यान में देनी होगी कि हम निरंतर गंगा को स्वच्छ रखें। हम साबुन का इस्तेमाल गंगा में ना करें, मलमूत्र का त्याग ना करें, क्योंकि हमारी वो देवी हिंदू धर्म के अनुसार गंगा शिव की जटा से अवतरित हुई है। तो अगर हम महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हम गंगा में मलमूत्र का त्याग ना करेंगे, गंगा में कूड़ा कचरा ना फेंकें, गंगा में साबुन का एकदम उपयोग ना करें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके। अगर हम गंगा को स्वच्छ नहीं रखेंगे और अगर हम गंगा को इसी तरह से हम गंगा को दूषित करते रहे तो हमारा जीवन खतरे में होगा, क्योंकि मानव का विकास ही गंगा तट के नदी के किनारे हुआ है। तो मानव को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि हम गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखें। और हमारी संस्था निरंतर गंगा के लिए घाट की सफाई है। मानस घाट को हमने खोद भी लिया है और हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि गंगा को स्वच्छ रखें। और गंगा को स्वच्छ रखने का कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर ही किया था। तो आप ये सब देख सकते हैं कि ये गंगा कितनी पावन और स्वच्छ है, बीज धारा में कितनी पावन और स्वच्छ है। लेकिन इसी गंगा को हम तभी स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं जब हम जागरूक रहेंगे। और ये सरकार ही का कार्य नहीं होता है, ये हमारी सोच भी होती है कि हम गंगा को कितना स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा को स्वस्थ रखना और स्वच्छ रखना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो आज से हम संकल्प लें कि हम गंगा में मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे, गंगा में हम साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, गंगा में हम कपड़े धोएंगे नहीं, क्योंकि सरकार कितना भी कोशिश करती है हर जगह प्रशासन जाके आपको नहीं देखेगा। आप चोरी छुपे गंगा के उस घाट के किनारे आप साबुन का प्रयोग करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि सरकार के भरोसे नहीं है। हर नागरिकों का अपना कर्तव्य है। अगर आप इस देश में जन्म लिए हैं तो देश के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब मैं आपको ये जो नीरज साहनी है, आप नीरज साहनी के पास आऊँगा। नीरज जी, आप ये बताएं क्या हमारी संस्था जो कार्य कर रही है आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ सर। और क्या आप ये कहना चाहेंगे कि आप मतलब हम लोग का कर्तव्य होता है कि गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए, तो हम लोगों से गंगा का सफाई करना चाहिए। और हमें अगर हम गंगा को सफाई रखेंगे तभी हमारा गंगा क्या होगा, स्वच्छ रहेगी, सर स्वस्थ रहेगी। और सर जो नमामि गंगे वाले हैं वो लोग बहुत ख्याल करते हैं गंगा वाले। हाँ, गंगा करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का भी तो कर्तव्य है कि वो गंगा को साफ रखे। और एक अगर नागरिक ही नहीं सोचेगा तो हर काम सरकार के भरोसे नहीं हो पाएगा। आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि आप हमेशा दिन रात 24 घंटे इस गंगा में रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए, उसको मलमूत्र ये सब त्याग नहीं करना चाहिए। आप अभी भी देखते हैं लोग बहुत प्लास्टिक फेंक देते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो ये चीज़ें नहीं ना होनी चाहिए। नहीं सर। तो आपने देखा नीरज साहनी हमारे साथ थे, और हमें ये देखना होगा कि हमें कपड़े नहीं धोने हैं, हमें मलमूत्र त्याग नहीं करने हैं, हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। ये हम तभी अगर सोच के कर ले तो हमारी गंगा एकदम स्वस्थ हो जाएगी और स्वच्छ हो जाएगी। और गंगा का अविरल धारा हमें जो कि मोक्ष की प्राप्ति है, जो मोक्षदायिनी हमारी गंगा है, उस गंगा के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ हम गंगा को पूजते हैं, दूसरी तरफ हम उस पर प्लास्टिक का फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, और हम मलमूत्र त्यागते हैं, और हम कपड़ा धोते हैं, उस पर केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या तर्कसंगत है? एक तरफ हम उसको देवी करते हैं, गंगा जल पीना हम गौरवान्वित करते हैं, आदमी के मरने के बाद भी उसके मुंह में गंगा जल दिया जाता है, और उस गंगा जल के प्रति हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।